नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी काफ़ी दिनों से डरी डरी सी महसूस कर रही हैं। आज उनके डर का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ममता बनर्जी एक सभा को संबोधित करने गई थी और वो सभा किसकी थी वो तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन उस सभा में ममता बनर्जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास अब केवल 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। खैर, विरोधी दल की नेता हैं, ऐसा बोल भी सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बोल रही थी इन बातों को ऐसे समुदाय के एक प्रोग्राम के बीच में जहाँ पे ये बातें बोलना बिल्कुल सूट करता है। एक सम्मेलन चल रहा था पूरे पश्चिम बंगाल के इमामों और मुहज्जिनों का, और ये जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं उनका एक मजमा हो रखा था, एक सम्मेलन चल रहा था। उसके बीच में ममता बनर्जी ने ये कहा। ममता बनर्जी ने वहाँ पे कहा कि मोदी जो है अगले 6 महीने तक हैं, उसके बाद वो नहीं रहेंगे। लेकिन ममता बनर्जी का डर इसमें बिल्कुल सामने दिख रहा था। हालांकि इन चीज़ों को बोलने के लिए विपक्षी दलों को कोई बड़ी बात नहीं है, ये बोलना भी चाहिए। उसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि मुस्लिम वोटों, कहने का मतलब उनका ये था कि माइनॉरिटी के वोटों को भाजपा बांटने की कोशिश कर रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी यानी मुसलमानों के वोटों को भी बांट सकती है, ऐसा भी कर सकती है। इतना दम भारतीय जनता पार्टी में कब से आ गया ये पता नहीं। जो मुस्लिम एक साथ एक मुश्त वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उन्हें बांटने की कोशिश कर सकती है भाजपा। इतना दम अगर भाजपा में आ गया है तो ममता को ज़रूर डरना चाहिए। उसके बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें बांटने की कोशिश कर रही है, और आप जो हैं जिस तरीके से फुरफुरा दरगाह वाले जो हैं राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो ना करें। ममता बनर्जी का कहने का मतलब था कि मुस्लिम समाज को जो बांटा जा रहा है, और साथ ही साथ फुरफुरा दरगाह बंगाल की वो दरगाह है जिससे जुड़े हुए अब्बासी, वो जो हैं आजकल एक पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिनका एक एमएलए जीत भी चुका है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करके। तो ममता बनर्जी ने डायरेक्ट टारगेट किया कि मुस्लिम समाज जो है अपनी पार्टियां बनाना बंद करे और अपनी पार्टियां बनाकर मेरे सामने खड़े करना बंद करें, क्योंकि मैं आपका कब से साथ दे रही हूं, मैं आपका तब से साथ दे रही हूँ, इसलिए ऐसी पार्टियां ना बनाएं जो मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए। उसके बाद ममता बनर्जी ने यह भी कहा बड़े प्यार से कि मैं रोज़ा भी रखती हूँ और मैं रोज़ा इफ्तारी भी करती हूँ। आपने देखा ही होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरा नाम ही मुस्लिम रख दिया है। हालांकि क्या कौन सा नाम रखा है ये नहीं बताया उन्होंने, लेकिन कहा कि मुझे मुस्लिम नाम से पुकारने लगे हैं। अब रोज़ा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी तो मुस्लिम नाम से ही पुकारा जाएगा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई मुस्लिम तो है नहीं नेता जो दिवाली पे पटाखे फोड़ता हो या दिवाली पे दीप जलाता हो। ऐसे तरीके के सिर्फ क्योंकि गंगा जमनी तहजीब की जो एक कोशिश होती है और ये बात बार बातें की जाती है, गंगा जमनी तहजीब जो मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ही गंगा जमनी तहजीब है, उसकी जो अपेक्षा है हमेशा हिंदू समाज से की जाती है। मुस्लिम समाज के पास इतना ज़्यादा खुलापन नहीं है कि वो उन चीज़ों के बारे में सोच सके। उसे सिर्फ एक ही समुदाय से लगता है कि यही समुदाय अपने अंदर बदलाव करे, हम तो जो है वही सही हैं। खैर, वो उनकी बात उन तक, क्योंकि उनके बस का क्या है क्या नहीं वो खुद देख लेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि ममता बनर्जी का डर जो है बिल्कुल सामने है। जिस तरीके से फुरफुरा मस्जिद, जो बहुत बड़ी मस्जिद, फुरफुरा जो दरगाह है जिसका बहुत बड़ी मान्यता है बंगाल में मुस्लिम लोगों के बीच में, उस दरगाह को केंद्र सरकार से मदद मिलना, इसके बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो है माइनॉरिटीज़ को बांटने की कोशिश कर रही है, ये ममता बनर्जी की बहुत बड़े डर हैं। अभी एक दिन पहले ममता बनर्जी ने 2 बड़ी भविष्यवाणियां भी की हैं। उन 2 बड़ी भविष्यवाणियों में एक पहली भविष्यवाणी में आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि अभिषेक बनर्जी को बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बड़ी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है। अभी जो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से अभिषेक बनर्जी की कंपनी के ऊपर रेड किया गया है, जिसमें वो पहले डायरेक्टर रह चुके हैं। शिक्षा घोटाले में जिस तरीके से पैसों की जो इकट्ठा किए गए उसकी मनी लॉन्ड्रिंग इसी कंपनी के थ्रू हुई है, और ईडी ने इसके पुख्ता सबूत रखे हैं और डिजिटल एविडेंसेस भी दिए हैं। अब अभिषेक बनर्जी का पकड़ा जाना बिल्कुल तय है, उनका अंदर जाना तय है, तो ये सुगबुगाहट उनके अंदर चल रही है। ये भविष्यवाणी नहीं है बल्कि हकीकत है। उनके मुंह से सच निकल गया और वो अपने डिफेंडिंग मोड में चल रही हैं। उन्हें पता है कि गिरफ्तारी जल्द ही होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी इस मामले में फंसे हैं, रिजल्ट बड़ी जल्दी सामने आएगा।
वो हर कोर्ट में जा चुके हैं, हाई कोर्ट जा चुके हैं, लास्ट में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एक थोड़ा सा सहारा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना कर दिया है। इसके बाद उन्होंने एक और भविष्यवाणी की और उन्होंने ये कहा कि चुनाव जल्दी करा सकती है सरकार। अब सरकार जल्दी चुनाव क्यों कराएगी, इसका कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने कहा ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो बड़ी जल्दी जल्दी हो रही है, वो अपने हिसाब से हो रही है। सरकार को अधिकार मिल गया है नियुक्ति करने का। देखिए, सरकार को कोई अधिकार नियुक्ति करने का नहीं मिला है। ये 70 सालों से नियुक्ति सरकारें ही करती थी चुनाव आयोग में जितनी भी आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां सरकारें ही करा करती थी, कोई और नहीं करा करता था। ये तो अब नया प्रावधान बना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप नया कानून बनाइए, इसमें कोई कानून ही नहीं है, तो कानून सरकार ने बना दिया जिसमें चेयरमैन जो है उस नियुक्ति करने के लिए चेयरमैन जो है प्रधानमंत्री मोदी होंगे या कोई और प्रधानमंत्री जो भी उस वक्त होगा, या साथ में जो है विपक्षी दल का नेता होगा और एक दूसरा कोई मंत्री होगा जिसे नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री। यानी 3 बंदों की जो एक कमेटी है वो उसका चयन करेगी कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त है यह कौन होगा। और इसमें तीनों नेता जो है अलग अलग नेता आ चुके हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीका है ये। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था तो कर दिया सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि पहले ये कहा था कि हम जो है प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे, विपक्षी दल का नेता भी रहेगा और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। फिलहाल के लिए टेम्प्रेरी तौर पे हम रख लेते हैं इसको, जैसे आप कानून या विधेयक लेके आ जाएंगे उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। तो सरकार विधेयक लेके आ गई, उसके बाद वो सिस्टम खत्म हो गया। अब जो है विपक्षी दल का नेता यानी खड़गे जी भी वहाँ पे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी होंगे और एक नेता जो नॉमिनेट किया होगा। तो इससे बेहतरीन स्ट्रक्चर सिस्टम क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता, आज तक तो ये कभी नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें बेहतरीन हैं और विपक्ष को सब कुछ पता है कि ये बेहतरीन है, लेकिन बोलना बेहतरीन नहीं है क्योंकि विरोध करना है। वो विरोध, कैसा विरोध? मोदी विरोध के चक्कर में देश का ही विरोध कर डालो, कोई बात नहीं, सत्ता में आने की बात देखिए। ये कुल मिला के सारी जो सुगबुगाहट और छिपछिपाहट हो रही है, ये सारी की सारी है अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए। मोदी को हराने के लिए कोई लड़ाई नहीं है, सब जानते हैं वो जीत रहे हैं, लेकिन दिक्कत है अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की, इसके सिवाय कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने एक छोटी सी बात और भी कही वहाँ पे जो बड़ी है हैरान करने वाली है। ममता बनर्जी ने उस दिन ये कहा, जब वो ये इमामों के सम्मेलन को वहाँ पे जाके उनके साथ बातचीत कर रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और ये मार्क्सवादी पार्टी ये दोनों एक ही हैं। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। और ये बाद में ये भी कह दिए कि मैं विपक्षी दलों के जो धड़े हैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब भैया कैसे हो सकता है? कभी आप कहती हैं भारतीय जनता पार्टी मार्क्सवादी ये कम्युनिस्ट पार्टी एक ही है, माकपा एक ही है, लेकिन बाद में जाके आप कहते हैं बाहर आके कि नहीं वहाँ पे ये अलग हो गया है। ये अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब ममता बनर्जी जानबूझ के अपने साथ झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें पता है कि उनका राजनीतिक वजूद कम हो रहा है, वो प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें लगता है कि ये थोड़ा बहुत अगर कर लिया जाए राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में थोड़ा बहुत आ लिया जाए तो बेहतर रहेगा। बाकी राज्य से उन्हें कुछ खास उम्मीद बची नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में वो जाएंगी। जब कम्युनिस्ट पार्टी का 30 सालों का शासन खत्म हो सकता है तो ये किस खेत की मूली है। खैर देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।